नेपाल जल उठा है, राख में बदलती हुई सांसद, धुएं में घुलती उम्मीदें, जन आक्रोश का ज्वालामुखी फट पड़ा है। 2 दिन की बर्बरता, आग और अराजकता के बाद अब नेपाली सेना ने मोर्चा संभाल लिया। लेकिन क्या राख के नीचे अब भी अंगारे बाकी है? क्या ये सियासी तूफान और गहराने वाला है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में 2 दिन तक चलती रही हिंसा ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया। मंगलवार को जन आक्रोश का ऐसा रूप सामने आया कि सियासी गलियारों से लेकर आम नागरिकों की बस्तियों तक आग और धुएं की चादर बिछ गई। संसद भवन, जहां कानून बनते थे, वह अब सिर्फ जली हुई लकड़ी, टूटी खिड़कियों और राख में तब्दील इतिहास बन चुका है। निजी दफ्तर, सरकारी इमारतें, यहाँ तक कि न्यायालय भी विरोध प्रदर्शन की चपेट में आ गया। देर रात तक चलती इमारतों की तस्वीरें दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई। हिंसा का दायरा सिर्फ काठमांडू तक सीमित नहीं रहा। नेपालगंज जैसे इलाकों में भी प्रदर्शनकारियों ने अराजकता फैलाते हुए सरकारी परिसरों को आग के हवाले कर दिया। कई जगहों पर तोड़फोड़ की गई, वाहनों को जलाया गया और सार्वजनिक संपत्ति को निशाना बनाया गया। जेल में तोड़फोड़ के प्रयास के चलते पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इस घटना ने प्रशासन की असहायता को उजागर कर दिया है। क्या ये लोकतांत्रिक विरोध था या संगठित अराजकता? यही सवाल अब नेपाल की राजनीति और समाज के बीच गूंज रहा है। तो चलिए जानते हैं कि प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड के इस्तीफे के बाद किस तरह हालात बिगड़ते चले गए। क्या ये सिर्फ सियासी असंतोष है या गहराई में कोई और साजिश? तो चलिए, स्थिति बिगड़ती देख नेपाली सेना ने मोर्चा संभाल लिया। देर रात से राजधानी में सेना की तैनाती शुरू कर दी गई। कर्फ्यू लागू किया गया। सड़कों पर सेना के बूटों की आवाज गूंजने लगी। हालात में कुछ हद तक नियंत्रण आया है, लेकिन कई इलाकों में अभी भी हिंसा की खबरें आ रही है। अधिकारियों का कहना है कि शांति बहाल करने के प्रयास जारी है, लेकिन जनता में असंतोष और गुस्सा अभी थमा नहीं। ये वो संसद भवन है जहां कानून बनते थे, जहां लोकतंत्र की नींव रखी गई थी। आज ये सिर्फ राख का ढेर है। टूटी खिड़कियां, जल चुके दस्तावेज और जली हुई लकड़ी के बेंच, जैसे लोकतंत्र की आत्मा को ही आग में झोंक दिया गया हो। ये सिर्फ इमारत नहीं, ये राष्ट्र की आत्मा थी, और जब इसकी दीवारें जलती है तो सवाल उठता है, क्या लोकतंत्र सिर्फ कागज पर रह गया है? नेपालगंज की जिला अदालत भी विरोध प्रदर्शन की चपेट में आई। अदालत परिसर में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने दस्तावेजों को जलाया, खिड़कियां तोड़ी और न्याय व्यवस्था की प्रतीकों को ध्वस्त कर दिया। कोर्टरूम की दीवारों से धुआं उठता दिख रहा है। जलते दस्तावेजों ने न सिर्फ कागज को निगला, बल्कि जनता के विश्वास को भी झुलसा दिया। हालत बिगड़ते देख सेना प्रमुख ने देर रात प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। उनकी मांग सुनी गई और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से वार्ता की संभावना बनती दिख रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या ये बातचीत समाधान की राह दिखाएगी या फिर सत्ता के खेल में एक और अध्याय जोड़ेगी। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड के इस्तीफे के बाद सत्ता का संकट गहराया है। ऐसे में 2 चेहरे अब चर्चा में हैं। पहला, बलिंदा शाह, एक स्वतंत्र और निर्भीक आवाज जिन्होंने युवाओं के बीच अपनी पहचान बनाई और कठोर कार्रवाई से इनकार कर समर्थन जुटाया। तो वहीं दूसरी तरफ है रवि लामिछाने, टीवी पत्रकार से नेता बने, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर और युवाओं में लोकप्रिय। हाल ही में जेल से नाटकीय तरीके से रिहा होने के बाद उनका नाम सत्ता संघर्ष में सबसे आगे उभर रहा है। क्या ये बदलाव नेपाल की राजनीति को नया आकार देंगे? क्या ये 2 युवा चेहरे नेपाल को नया नेतृत्व देंगे, या फिर सत्ता के खेल में जनता फिर से बलि चढ़ जाएगी? नेपाल में फैली हिंसा ने सिर्फ इमारतों को नहीं जलाया, बल्कि समाज की आत्मा को भी झुलसा दिया। लाखों नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई है, व्यापार बंद है और रोजमर्रा की जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। क्या ये असंतोष आर्थिक संकट में बदल जाएगा? क्या सीमा पर देशों पर भी इसका असर पड़ेगा? तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये अस्थिरता क्षेत्रीय राजनीति में भी तनाव बढ़ा सकती है। भारत ने नेपाल की स्थिति पर नजर बनाए रखी है। अधिकारियों का कहना है कि शांति बनाए रखना और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। संयुक्त राष्ट्र सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं नेपाल में हिंसा को लेकर चिंता जता चुकी है। सवाल उठता है कि क्या वैश्विक ताकतें नेपाल को संकट से उबारेंगी या ये एक नया भू राजनीतिक संकट बन जाएगा। नेपाल में उठी आग सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है।
भारत समेत पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता दांव पर है। सड़क पर खड़े युवाओं की आंखों में गुस्सा है, असहायता है और उम्मीद भी। कुछ कह रहे हैं कि क्या ये बदलाव जरूरी था, कुछ इसे अराजकता मान रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है, युवाओं ने सत्ता को चुनौती दी है। क्या ये लोकतांत्रिक चेतना का उभार है या असंतोष का विस्फोट? यही सवाल हर गली, हर चौक पर गूंज रहा है। नेपाल की आग अभी बुझी नहीं है। राख में छिपे अंगारे कब फिर से भड़क उठे, कोई नहीं जानता। लोकतंत्र की इमारतें जल चुकी है, लेकिन सवाल बाकी है, क्या ये राख नए निर्माण की शुरुआत बनेगी या फिर टूटते विश्वास का प्रतीक? तो आज के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे GMT गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।